अस्सलाम वालेकुम जी, JK पॉइंट से जहांगीर खान आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर मौजूद हैं। फवाद चौधरी साहब यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर कुछ तल्ख कलामी भी हुई है, पुलिस वालों ने इनको रोका भी गया है। इनसे पूछते हैं कि क्या वजह है इनको रोका गया। जी फवाद साहब। अहमक लोग हैं, राना सनाउल्लाह एंड कंपनी, इनको अकल नहीं है। सिर्फ सेनेटर्स यहाँ पे आए हैं, आपको लोग खुद देख सकते हैं, किसी के पास एक छड़ी भी नहीं है, असला क्या होना है। और सिर्फ MNAs और पार्लियामेंटेरियन जो हैं वो आए हैं अपना प्रोटेस्ट कराने कि ये ECP इस वक्त नापाक है। जब तक इस कुएँ से इलेक्शन कमिश्नर और ये मेंबर नहीं निकलते ये कुआँ नापाक रहेगा। ये हमारी एक अर्जदाश्त है, ये हमारी कोशिश है। इसी के ऊपर जो है इन्होंने फंक्शन करना है, इसी के ऊपर चलना है। बाकी ये अहमक है, इस तरह की जो हरकतें कर रहे हैं, जिसकी ये घबराए हुए हैं और इसलिए इस घबराहट में इस तरह की हरकतें जो हैं ये कर रहे हैं। अदरवाइज़ तो ये लोग जो हैं सारे इस वक्त इसकी कोई तुक्की नहीं बनती, ये घबराहट में ही हरकतें हो रही हैं। एक जानिब नवाज शरीफ साहब ने 17 अगस्त तक अल्टीमेटम दे दिया है शहबाज शरीफ साहब को, और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि वो भी आ रहे हैं और खुद ऐलान करेंगे। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने भी कह दिया है कि हम तैयार हैं इंतखाबात के लिए। ये कड़ियाँ किस चीज़ से मिल रही हैं, क्या इशारा दे रही हैं? नहीं, इलेक्शन की तरफ तो हम जा ही रहे हैं, ये चाहें ना चाहें। सिर्फ ये है कि ये जो इनका मामला है नवाज शरीफ का, हम तो चाहते हैं वो आए, नून लीग रोक के बैठी हुई है, वो आएँ और जेल जाएँ, अपना केसेस का सामना करें। अच्छा, तो क्या लग रहा है नवाज शरीफ साहब आएंगे, जेल जाएंगे, या फिर वो कोई डील वील कर सकते हैं? कैसे डील करेंगे? पाकिस्तान का कानून भी कुछ है या नहीं है? हर एक को डीले इस तरह से ऑफर होना शुरू हो जाए तो फिर बाकी सबको भी छोड़ दें। इमरान खान साहब को नाअहल करने के लिए हवाले से भी तैयारियां हो रही हैं, वो सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। किस तरीके से उसको आप फेस करेंगे और सामना करेंगे? पाकिस्तान की सियासत का सबसे बड़ा लीडर जो है वो इमरान खान है। उसको जो ये कह रहे हैं कि वो नाअहल करेंगे, वो बेवकूफ़ जो हैं, वो अहमकों की जन्नत में रहते हैं, उनकी कोई जगह नहीं है। और आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला ये सारे जो हैं ये फारिग होंगे। वो कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया गया, क्या इमरान खान साहब को लाडले हैं कि उन्होंने भी झूठ बोला है? नवाज शरीफ ने अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की, उस करप्शन में वो नाअहल हुआ है। इमरान खान के ऊपर तो लोग ट्रस्ट करते हैं, आज भी सबसे बड़ा जो पैसा है वो इमरान खान इकट्ठा करते हैं। 70 अरब रुपया शौकत खानम अब तक खर्च कर चुका है कैंसर मरीजों के ऊपर। नवाज शरीफ ने क्या पैसे पाकिस्तान ला के लगाने के ऊपर इमरान खान को कहें कि चैरिटी के कामों के ऊपर उनको नाअहल करें? आखिरी सवाल, खान साहब ने आज कहा है कि वो कौम से खिताब भी करेंगे, अचानक से उन्होंने ऐलान किया है। क्या कोई बड़ा ऐलान, कोई लॉन्ग मार्च की तरफ इशारा दे सकते हैं? क्या हिकमत अमली आपकी? लॉन्ग मार्च की अभी फ़ौरन ज़रूरत अब इतनी नहीं है, ज़रूरत पड़ी तो दे लेंगे, लेकिन इशू ये है कि अब तो गवर्नमेंट को जब चाहे हम गिरा लें, हमें लॉन्ग मार्च की भी ज़रूरत नहीं। खान साहब कौन सा बड़ा ऐलान कर सकते हैं आज? देखते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आप मेरे अक़ब में देख सकते हैं, यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान असम्बली हैं वो यहाँ पर बैठ चुके हैं और इन्होंने बाकायदा तौर पर यहाँ पर प्रोटेस्ट अब शुरू कर दिया है। रुकावटों को अबूर करते हुए ये यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर इस वक्त पहुँच चुके हैं। यहाँ पर जो अरकान असम्बली हैं वो भी मौजूद है, मीडिया के नुमाइंदगान की एक बहुत बड़ी तादाद भी यहाँ पर मौजूद है। फिल वक्त के लिए जहांगीर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।